नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। एटीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की आयुक्त से विश्वेश्वरैया सरकार ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों में लगे एटीएम की सुरक्षा को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। कोतवाली थाने में आयोजित इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अलावा शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। इस बैठक में मुख्य रूप से एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन की लूट की घटना को रोकने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी में एटीएम लूट के साथ जुड़े रहने के आरोप में 2 लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर जलपाईगुड़ी लाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। দেখুন আজকে সমস্ত ব্যাংকারদের জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন যে ব্যাংকগুলি রয়েছে সমস্ত ব্যাংকারদের আইটি সাহেব দেখেছিলেন প্রশাসনিকভাবে, বিশেষ করে ব্যাংকের সিকিউরিটি, এটিএমের সিকিউরিটির উপরে জোর দেওয়ার জন্য। তো আলোচনাতে উনি বললেন যে শহর এবং শহর সংলগ্ন যে এটিএমগুলি রয়েছে সেই এটিএমগুলির অধিকাংশ এটিএমে প্রহরীবিহীন অবস্থায় থাকে এবং রাতেও সেটা খোলা থাকে এবং সেখানে কোনো সিকিউরিটি গার্ড থাকে না এবং যেখানে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ফাংশনিং না, নন ফাংশনিং অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তো তিনি ব্যাংকারকে অনুরোধ করলেন এই বিষয়টার প্রতি জোর দেওয়ার জন্য এবং আমরাও যারা এসেছি আমরা বললাম যে হ্যাঁ আমরা এটা আমাদের উদ্যোতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো এবং ভবিষ্যতে যাতে সিসিটিভিগুলি ফাংশন করে এবং সিকিউরিটি প্রোভাইড করা যায় সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই দেবো। এটা আজকে নিয়ে কেন এরকম একটা মিটিংয়ের আয়োজন? দেখুন সারা ভারতবর্ষে অনেক ক্রাইম হচ্ছে আপনার এটিএম নিয়ে। জলপাইগুড়ি শহরে অলরেডি দুটো হয়ে গেছে, দুটো এটিএম অলরেডি ডাকাতি হয়ে গেছে, একটা বেগুনটারি আর একটা হচ্ছে 73 মোড়ে। যদিও পরবর্তী সময় কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছে, তবুও তারা মনে করছে যে আগামী দিনে হয়তো আরও এই ধরনের ক্রাইম হতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 5 लाख के पार। अब तक 2,95,881 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 3 लाख के पास पहुंच गई है। देश में कोरोना का रिकवरी दर 58% से अधिक हो चुकी है, जो कि एक अच्छी खबर है। केंद्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 2,95,881 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,245 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 58% से अधिक हो चुका है। वहीं देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 15,685 तक जा पहुंचा है। देश में फिलहाल 1,97,387 एक्टिव केसेज है। इसको मिलाकर देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 5 लाख को पार कर गई है। देश में अब तक कुल 5,08,953 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 18,552 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण देश में 384 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत ने फिर दी चीन को चेतावनी, कहा एलएसी पर यथास्थिति स्थिति बदलने की ना हो कोशिश, नया निर्माण फौरन रोके। भारत ने चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां तत्काल बंद करने की नसीहत देने के साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश से न केवल क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी बल्कि द्विपक्षीय संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी कोशिश की प्रतिक्रिया होगी और उसके दुष्परिणाम भी चीन को झेलने होंगे। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मसरी ने साफ संदेश दिया है कि जब तक चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया निर्माण करने का काम नहीं रोकेगा तब तक दोनों देशों के बीच तनातनी बनी रहेगी। इस बीच नई दिल्ली से सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख में संग्राम स्थिति और भारतीय सैन्य तैयारियों की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 542 नए केस सामने। एक दिन में अभी तक सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौतें भी हुई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 16,190 पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार पहली बार राज्य में रिकवरी रेट में भी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में रिकवरी रेट 65.12% से लुढ़ककर 65.07% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 345 मरीज ठीक हो चुके हैं।
इन्हें लेकर अब तक 10,535 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 616 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या अब 4,852 से बढ़कर 5,039 हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा 2021 में ममता को क्वारंटाइन में भेज देगी जनता। केंद्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बंगाल में भाजपा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों के मोदी शासनकाल में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्वोत्तर के राज्यों की हमेशा उपेक्षा की है। वहीं 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के बारे में सबसे अधिक चिंता की है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2014 में महज 41% घरों में एलपीजी कनेक्शन थे। 6 साल में इसकी संख्या बढ़कर 97% हो गई है। उन्होंने कहा कि अफमान तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 48 घंटे के अंदर बंगाल का दौरा कर 1000 करोड़ रुपए तुरंत राज्य सरकार को दे दिए। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए प्रधान ने कहा कि दिल्ली से जो पैसा भेजता रहा है, सिंडिकेट के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के लोग उसे लूट रहे हैं। जनता पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसका जवाब 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जान जोखिम में डालकर परिवर्तन के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार भाजपा सांसदों व नेताओं को काम करने में बाधा डाल रही है और उन्हें क्वारंटाइन में डाल दे रही है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जनता ममता बनर्जी को क्वारंटाइन में भेज देगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की लॉकडाउन में ढील की घोषणा। 1 जुलाई से मेट्रो चलाने पर कर रही है विचार। कोरोना वायरस केसेस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें ढील की घोषणा की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक ढील दी जाएगी और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार 1 जुलाई से मेट्रो सेवा शुरू करना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेट्रो अथॉरिटीज के साथ हम 1 जुलाई को मेट्रो सेवा शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं। सीट क्षमता के बराबर ही यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में आज रात 1 करोड़ को पार कर जाएगी कोरोना मरीजों की संख्या। अच्छी बात यह है कि 54% लोग हो चुके हैं ठीक। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को 1,80,573 नए मरीजों के सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 98,09,064 पहुंच चुकी है। यह रफ्तार बनी रही तो शनिवार को संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कभी खौफ पैदा करने वाला कोरोना इंसानी इच्छा शक्ति के सामने टिक रहा है। संक्रमण लगातार बढ़ने के बावजूद दुनिया में 54% मरीज ठीक हो चुके हैं। मृत्यु की दर सिर्फ 5% है। चीन ने पिछले साल दिसंबर के अंत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने की जानकारी दी थी। उसके बाद यहां दुनिया के 6 महाद्वीपों के 195 देशों में पैर पसार चुका है। 27 मई के बाद से
रोज 1.25 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। संक्रमण फैलने की रफ्तार अभी बेकाबू है, लेकिन मौतों की दर ज्यादातर देशों में नियंत्रित में है। कोरोना संकट के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तेल वितरण कंपनियों ने लगातार 21वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करी है। शनिवार को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 80.38 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 80.40 रुपए हो गई। वहीं अब दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा डीजल महंगा हो गया है। प्योंगयांग से झील के पास चीन ने बनाया हेलीपैड, सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई, सीमा पर फिर से बढ़ सकता है तनाव। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला, पैंगोंग झील के पास चीन सैनिकों का जमावड़ा है, लेकिन लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर अपनी सेना की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन के इस हरकत के बाद माना जा रहा है कि बीजिंग शांति समझौता नहीं चाहता है। चीन पैंगोंग झील के दूसरे छोर पर निर्माण कार्य कर रहा है। यह कार्य अभी तक किए जा रहे निर्माण कार्यों के अतिरिक्त है। चीन के इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता कि अप्रैल जैसा स्थिति फिर से बहाल हो। कोलकाता में 30 साल की महिला को पेट में हुआ दर्द, जांच में साबित हुई मर्द। कोलकाता के बीरभूम में एक दुर्लभ मामला सामने आया है। पेट दर्द की शिकायत के बाद 30 साल की एक महिला को अचानक पता चला कि वह मर्द है और टेस्टिकुलर कैंसर, अंडकोश में कैंसर से जूझ रही है। महिला का इलाज कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है। जांच करने वाले डॉक्टर अनुपम दत्ता का कहना है कि बाहरी शारीरिक बनावट जैसे ब्रेस्ट, आवाज और गुप्तांग से वह महिला है, लेकिन उसके शरीर में गर्भाशय और अंडाशय नहीं है। यह एक दुर्लभ मामला है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू हुआ कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट। उत्तर दिनाजपुर जिले के कोरोना मरीजों की जांच पहले मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब मरीजों की जांच रायगंज में ही हो सकेगी, क्योंकि रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में DRD लैब में RT-PCR टेस्ट शुरू हो चुका है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन इटाहर के विधायक, अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन अमल आचार्य ने किया। इस अवसर पर उत्तर दिनाजपुर के जिला शासक अरविंद कुमार मीणा, रायगंज के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, उत्तर दिनाजपुर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान, रायगंज नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप विश्वास, रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अध्यक्ष दिलीप कुमार पाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। আজকে একটা খুব দুর্দান্ত কাজ হয়েছে, যেটা আমাদের করোনা ভাইরাস টেস্টিং এর যে মেডিকেল কলেজের যে ব্যাপারটা, সেটা আজকে ফুল ফ্লেজড আমরা চালু করতে পারলাম। আমাদের জেলা শাসক, আমাদের পুলিশ কর্তা সকলে মিলে, এমএসবিপি প্রিন্সিপাল, রায়গঞ্জ চেয়ারম্যান সহ আজকে যে সমস্ত মেম্বারদের সহ আমরা সেটা আজ উদ্বোধন করলাম। প্রতিদিন 300 করে এখানে করোনা টেস্টিং হবে। যেটা নেগেটিভ হবে সেটা আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেবো, যেটা পজিটিভ হবে সেটা 48 ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট দেবো। এটা আমাদের কাছে একটা মেডিকেল কলেজে একটা বিরাট পাওনা, যাতে এখানে টেস্টিং এর ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। একদম সব কমপ্লিট, মানে চালু হয়ে গেছে টেস্টিং। আজকে থেকে চালু হয়ে গেল। প্রথম দিন কত? 300। मालदा में भी सरकारी महकमे में कोरोना ने दी दस्तक, सरकारी भवनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच ओल्ड मालदा के बीडीओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकारी महकमे में कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। बृहस्पतिवार को बीडीओ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर फैलते ही शनिवार से ब्लॉक के सभी सरकारी दफ्तर, थाना, पंचायत कार्यालय समेत सभी सार्वजनिक भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दमकल के सहयोग से आज सुबह से ओल्ड मालदा ब्लॉक के विभिन्न सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है। सरकारी बैंकों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सरकारी दफ्तर जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक है, वहां सैनिटाइजेशन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दमकल कर्मियों की मदद से अत्याधुनिक सैनिटाइजेशन मशीन से इन स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ओल्ड मालदा पंचायत समिति के सभापति ब्रनाली मंडल माइती ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस, डॉक्टर, नर्स व जनप्रतिनिधि लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कहां कौन इसकी चपेट में आ जाए कहना मुश्किल है। यही कारण है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं। प्रथमे আমরা গেলাম মুচিয়া অঞ্চলের চন্দ্রমোহন হাই স্কুল, পরে বিডিও সাহেবের ওল্ড মালদা ব্লকে, ওখানে যেহেতু কোয়ারেন্টাইন জোন ছিল তো আমরা স্যানিটাইজের জন্য ওখানেও বিডিও সাহেবের ওনারা চিঠি করেছিলেন, ওনাদের
যেতে যেতে আমরা ব্লকের যত সমস্ত চত্বরগুলো আছে আচ্ছা টোটাল সমস্ত চত্বরটা করলাম এবং আপনার গেট থেকে আরম্ভ করে সমস্তটা আমরা পুরোটাই করলাম। আজকে আমাদের ব্লকে আমাদের যেটা আমাদের জানা গেছে যে বিডিও সাহেবের করোনা পজিটিভ হয়েছে, সেই জন্য আজকে আমরা পুরো ব্লক চত্বরটা প্রত্যেকটা দপ্তর আমাদের স্যানিটাইজ করা হলো। আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে রিকুইজিশন করেছিলাম, ওনারা এসে আজকে করে দিয়ে গেলেন এবং আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে যতটা স্টাফ এবং পঞ্চায়েত সমিতি কয়েকজন যারা রেগুলার অফিস করছিল তাদের আজকে প্রায় 50 জনের মতন আজকে লালা পরীক্ষা হবে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।